Namaste students, welcome back to Rama Teaches You. Today we are going to do number play class 8th maths chapter. Okay, so today also we are going to do a few questions on number play, and we'll probably finish this chapter by in the next 2-3 days. Okay, चलो शुरू करते हैं. Fill in the blanks. This is question number 11. Every dash number can be written as a sum of two consecutive natural numbers. क्या हो सकता है? Every dash number can be written as a sum of two consecutive natural numbers. कैसे करोगे? हाँ? Every dash number can be written as a sum of two consecutive natural numbers. दिमाग लगाओ रीत, क्या होगा? हाँ, every odd number, exactly. Every odd number can be described as, यहाँ पे every odd number, every odd number can be represented, यही था, odd number can be represented as a sum of two consecutive natural numbers. अगला 12th, बताओ. The expression obtained by switching the plus and the minus sign between any four consecutive natural numbers has, कौन सी parity होती है? What do you get? चार नंबर है, उनके बीच में जो प्लस और माइनस साइन को अगर तुम चेंज कर दे रहे हो, what will you get? कोई भी चार नंबर्स के बीच में प्लस और माइनस साइन को इंटरचेंज करते हो, क्या मिलेगा तुम्हें हमेशा? क्या पैरिटी रहेगी चार नंबर्स के ऑपरेशन में? What is the number that you will get? Will you get an odd number or an even number? See, what they're asking you is, if you have four numbers, that is basically the expression obtained by switching the plus and the minus sign. ठीक है, between any four consecutive natural numbers. What are the four consecutive natural numbers you have? 2, 3, 4, 5. ठीक है, 2, 3, 4, 5 है तुम्हारे पास. तुम रैंडमली डाल दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस डाल दो. What is that you're getting? 2 plus 3, 5 minus 5, 5 plus 5, 10 minus 4, 6. Always even होगा. The operation is always going to be of even parity. पैरिटी मतलब तुम्हारा क्या होता है? वैल्यू, पैरिटी, पैरिटी. ठीक है, इवन पैरिटी या फिर ऑड पैरिटी. समझ में आ गया? या क्वेश्चन नंबर 13. अगला है तुम्हारे पास, विदाउट सॉल्विंग फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर इवन और ऑड. ठीक है, 17 plus 25, विल दिस बी ऑड और इवन? बिना सॉल्व किए बताना है. इवन होगा. क्यों? ऑड प्लस ऑड इज इवन. ठीक है, तो ये इवन हो जाएगा. अगला दूसरा क्या है? 516 minus 318, विल दिस बी इवन और ऑड? दोनों के दोनों ही इवन है, इवन. ठीक है, इसका रीजन भी तुम्हें लिखना होता है. ठीक है, 576 minus 481, जब एक इवन और एक ऑड ऑपरेशन होता है तो हमेशा क्या मिलेगा? ऑड. वेदर इट बी प्लस और माइनस फर्क नहीं पड़ता. अगला तुम्हारे पास 123 मल्टीप्लाइड बाई 315, क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा. क्यों? क्योंकि ऑड इंटू ऑड इज ऑड. अगला 219 द होल क्यूब, क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 219, सी बेसिकली 219 नहीं रे रीड, इफ इट्स स्क्वायर आल्सो तभी ऑड ही मिलेगा ना. देखो 219 इंटू 219 इंटू 219 होता है ऑड इंटू ऑड इज ऑड, ऑड इंटू ऑड इज अगेन ऑड, तो ऑड मिलेगा तुम्हें. स्क्वायर करते हो इवन नहीं मिलेगा. 9 स्क्वायर कितना होता है? 81. इवन है क्या? नहीं ना. थिंक बिफोर यू स्पीक. समझ में आ गया?
अगला, टेक एनी फोर consecutive natural numbers and place plus and minus signs in between the numbers. How many different possibilities exist? Write all of them and express in a diagrammatic form. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 6, 7, 8 और 9 का इस्तेमाल करने वाला हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, दिस इज हाउ यू विल डू इट. 6, you will have 7, 7. You will have 8, 8, 8, 8. And finally you will have यहाँ पे 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. So 6 plus 7 minus 7. 7 plus 8 minus 8. यहाँ पे तुम्हारे पास 7 है, यहाँ पे माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास अगेन प्लस माइनस, ये भी तुम्हारा क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस. ठीक है, समझ में आ गया. सो सबसे पहला तुम्हारा ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, क्या मिलेगा, 6 plus 7 plus 8 plus 9 is how much? 9 plus 6 is 15. 15 plus 8 is 23. 23 plus 7 is 30. Now 6 ये हो जाएगा तुम्हारा 6 plus 7 plus 8 minus 9, कितना हो जाए, 15, 21. 21 minus 9 कितना होता है, 12. ठीक है, अगला यहाँ पे तुम 30 माइनस 9 करने वाली थी, 30 आया कहां से, 23 कहां से आ गया, 21 होता है ना. 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21. अगला तुम्हारे पास ये क्या है, 6 माइनस 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9, क्या मिलेगा, देखो ना, ये है तुम देखो, लुक एट द पैसेज, 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस विल बिकम 6 प्लस 7 माइनस 8 माइनस 9. अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास, 6 माइनस 7 प्लस 8 प्लस 9. 6 माइनस 7 तुम्हारा प्लस 8 माइनस 9. हाँ, एक में प्लस कर रही हो, एक में माइनस कर रही हो रीत, बस देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लस था तुम्हारा, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस, 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 ये प्लस, ये माइनस. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 9. 6 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 9, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9. 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9. ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे यू विल गेट 14, यू विल गेट माइनस 4, यू विल गेट 16, यू विल गेट तुम्हारा माइनस 2, यू विल गेट 0 और यहाँ पे माइनस 18 आ जाएगा. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस होल टेबल. ये होल टेबल तुम्हें बना के दिखाना पड़ता है, समझ में आ गया, यू हैव टू ड्रॉ द होल कंप्लीट टेबल फॉर इट. आगे बढ़ते हैं. ये हो गया, आगे 15th वाला, द सम ऑफ फोर consecutive natural numbers is 90, फाइंड द नंबर. यहां से एक्चुअल तुम्हारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है. ठीक है, द सम ऑफ फोर consecutive natural numbers is 90, find the
नंबर्स। सो कितने नंबर्स है हमारे पास 90 के लिए? कंसेक्यूटिव नंबर्स को कैसे लिखेंगे हम लोग? x, x plus 1, x plus 2 and x plus 3। इन सबको ऐड करके क्या मिलना चाहिए? 90। सो x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 इज इक्वल टू 90 है तुम्हारे पास, ठीक है। 4x plus 4x plus 6 इज इक्वल टू 90 हो गया। 4x इज इक्वल टू 90 माइनस 6। 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84। x इज इक्वल टू 84 अपॉन 4। हाँ, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 21। तो तुम्हारे नंबर्स क्या क्या हो गए? x इज इक्वल टू 21, x plus 1 is equal to 22, x plus 2 is equal to 23 and x plus 3 is equal to 24। समझ में आ गया? ये सारे के सारे तुम्हारे नंबर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 72। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, द सम ऑफ थ्री consecutive multiples of 3 is 72। Find the numbers। इन नंबर्स को ढूंढो। तो थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स को कैसे लिखेंगे? x, x plus 1 और x plus 2। थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को कैसे लिखेंगे? 3x, 3x plus 1 एंड 3x plus 2। फिनिश्ड, दैट्स इट। समझ में आया कैसे करना है? थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज x plus 1 एंड x plus 2। हाँ बोलो। 4x, 4 ब्रैकेट के अंदर x plus 1, क्योंकि तुम ब्रैकेट खोलोगे तो क्या मिलेगा? 3x plus 6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3x plus 3x plus 3x इज इक्वल टू 9x। 3x 3 plus 6 इज इक्वल टू 9। 9x plus 9 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। सो 9 को मैं बाहर निकाल सकता हूं। x plus 1 इज इक्वल टू 72। x plus 1 इज इक्वल टू 72 अपॉन 9। 9 को बाहर निकाल दिया ना मैंने। रीत मैंने क्या किया, तुम क्या कर सकती हो? 9x इज इक्वल टू 72 माइनस 9 भी कर सकती हो, मगर थोड़ा और अलग से सोचने की कोशिश करो ना। यहाँ पे 9x प्लस 9 था, इन दोनों में से मैंने 9 को बाहर निकाल दिया। यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर क्या मिल रहा है? 9x प्लस 9 ही है, तो 9 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। 9 एंड दिस x प्लस 1 आर मल्टीप्लाइंग, तो ये वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड करेगा। सो 8 हो गया तुम्हारे पास। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 7 आ गया। सो तुम्हारे तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या क्या हो गए? 3x इज इक्वल टू 21, 3 into x plus 1 is equal to 24, 3 into x plus 2 is equal to 7 8 9 27, right? So the numbers are 21, 24, 27। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 17। Check whether the given algebraic expressions are even. Give reasons। पहला है तुम्हारा 6m plus 2n। Is this even? कैसे? We know it अनहरीत, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं? इवन के लिए क्या करना होता है? 2 को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा? 3m plus n मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ना इसको। so basically this is a multiple of 2, और एक मल्टीपल ऑफ 2 है तो therefore
it will be even. मल्टीपल ऑफ 2 है तो इवन ही होगा ना तुम्हारे पास. अगला दूसरे का बताओ रीत, तुम बताओ. 8m माइनस 2n. तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2, therefore it will be even. अगला यहाँ पे x स्क्वायर्ड प्लस x. बताओ. x को बाहर निकाले तो क्या मिला? हम्म x स्क्वायर प्लस x, x इंटू एक्स प्लस 1 मिल गया. क्या कर सकती हो? read. If x is even, x plus 1 is odd. If x is odd, x plus 1 is even. It's actually a pretty good chapter, read. I don't know why it's very boring for you. ठीक है. और एक odd multiplied by even is equal to क्या होगा? even multiplied by odd क्या होगा? again. तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? even. always even होगा रीत. it will always be even. ठीक है. अगला x क्यूब्ड प्लस x2. x cubed plus 2. Will this be even or odd? वन सेकेंड. ठीक है, वन सेकेंड. एक्स क्यूब प्लस 2 के अंदर क्या होगा तुम्हारे पास? एंड क्यूब नंबर तुम्हारा क्या हो सकता है? ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है ना. सो एक ऑड नंबर के साथ अगर तुम एक 2 को जोड़ रही हो तो क्या मिलेगा? इवन हो जाएगा. एक इवन नंबर के साथ 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिल जाएगा. सो दिस नंबर कैन, ये जो एक्स क्यूब प्लस 2 है यहाँ पे, यहाँ पे दो केसेस निकल के आएंगे. टू केसेस. पहला है क्या? व्हेन x इज इवन. जब x इज इवन होगा तो x क्यूब्ड विल also be even. by next class I want you to write all the notes in your notebook. ठीक है. अभी तक जितना 22 पेजेस हुआ है हमारा, ठीक है, बहुत कम लिख रहे हैं हम लोग एक एक पेज के अंदर. वी आर नॉट राइटिंग दैट मच. ठीक है. सारा का सारा तुम्हारे नोटबुक के अंदर वेडनेसडे की क्लास में मेरे को दिखना है. ठीक है. नाउ व्हेन x इज इवन, x क्यूब्ड भी तुम्हारा इवन होगा, है ना. सो x क्यूब्ड प्लस 2 इज इक्वल टू even plus even is equal to even. Now case 2. even plus even कहां से odd होगा? read. Oh god. when x is odd, अगर x odd होगा तो x क्यूब भी तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, x क्यूब भी तुम्हारा odd होगा. now therefore x cubed plus 2 is equal to odd plus even is equal to odd हो जाएगा. so तुम्हारा x cubed plus 2 will only be even when x is even. ठीक है. जब तुम्हारा x इवन होगा तभी तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पे x क्यूब्ड प्लस 2 तुम्हारा इवन होगा. समझ में आ गया? सो समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स इवन.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th, the middle number in the sequence of 5 consecutive even numbers is 5p. Express the other 4 numbers of a sequence in terms of p. So तुम्हारे पास 5 अलग अलग नंबर्स है, 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। तो बीच का जो नंबर है वो है तुम्हारा 5p। बाकी के नंबर्स को कैसे बोल सकती हो? इवन नंबर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हारा इवन नंबर जो है वो 2 है, अगला इवन नंबर क्या हो जाएगा? इफ 2 इज वन ऑफ योर इवन नंबर्स, उसका अगला इवन नंबर क्या हो जाएगा? रीत, यू हैव इवन नंबर है तुम्हारे पास, द नेक्स्ट इवन नंबर ऑन द लिस्ट विल बी व्हाट? 2 है तुम्हारे पास, 2 के बाद क्या होगा? 4, 2 प्लस 2, देन ये 5p है, तो ये क्या हो जाएगा? 5p प्लस 2, ये हो जाएगा 5p प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? 5p, बोलो, माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? खत्म, आंसर इतना ही है। आगे, फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो डिटरमिन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 19, sum of two even numbers is a multiple of 3. Sum of two even numbers is a multiple of 3। क्या ये सही है? हमेशा सही है? हाँ, तुम्हारा देखो, 2, let the two even numbers be 2a and 2b। ऐसे तुम्हें लिखना होता है, डायरेक्टली नहीं लिख सकते रीत। सो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे? लेट द टू even numbers be 2a and 2b. So sum will be equal to what? 2 sum is equal to तुम्हारा 2a plus 2b is equal to 2a plus b. हाँ कि ना? 2a plus 2b will become 2 of a plus b. So 2 into a plus b will be a multiple of 3 if 2 तो हो नहीं सकता, if a plus b is a multiple of 3. 2 into a plus b will be a multiple of 3 if a plus b is a multiple of 3. समझ में आ गया? So for example, तुम्हारा a is equal to, तुमने क्या लिया है? You take a as 3, b as 6, तो तुम्हारा 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू तुम्हारा 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। 18 is a of 3। उसी तरह से a plus b is not equal to 3। if a plus b is not a multiple of 3, a plus b is not a multiple of 3। फॉर एग्जाम्पल, a की वैल्यू तुमने 1 ले ली, b की वैल्यू तुमने 3 ले ली। सो 2a plus 2b is equal to 2 plus 3 2s are 6 is equal to 8 is not a multiple of 3। 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? द स्टेटमेंट इज, बट आर यू गेटिंग द हैंग ऑफ इट? क्या किया मैंने? हाँ, टू इवन नंबर्स को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? 2a एंड 2b इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 2a प्लस b।
2 is not a multiple of 3, therefore a plus b has to be a multiple of 3. So अगर a plus b तुम्हारा multiple of 3 है तो तुम्हारा काम करेगा. a plus b multiple of 3 नहीं है तो काम नहीं करेगा. अगला, if a number is not divisible by 18 then it is not divisible by 9. अगला क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे, if a number is not divisible by 18 it is not divisible by 9. now 9 का जो है तुम्हारे पास क्या होता है, what will happen, 9 के मल्टीपल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, how will you call 9 के मल्टीपल्स, किसी नंबर के मल्टीपल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं एज अ वेरिएबल, 9 का मल्टीपल x, दैट्स इट, फिनिश्ड, 9x. 18 के मल्टीपल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18y. ठीक है. नाउ तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट्स जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल, गलत ही प्रूव करना है हमें. 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, therefore 27 can be divided by 9 if a number is not divisible by 18 मगर 27 is not divisible by 18, therefore ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट जी देखो ना, खुद देख लो तुम, क्या प्रॉब्लम है. 27 is a multiple of 18. 27 can be divisible by, sorry, 27 is a multiple of 9, so 27 can be divided by 9. 27 is not divisible by 18. 27 18 से डिवाइड कर सकते. अगला देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे गलत हो गया, मगर 36 is divisible by 9 and 18 to the 36, therefore the statement is sometimes true. समझ में आ गया, कभी कभी सही हो सकता है तुम्हारा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, तीसरा स्टेटमेंट तुम्हें दे रखा हुआ है, सम ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 4 एंड अ मल्टीपल ऑफ 14 is a multiple of 2. The sum of a multiple of 4 and a multiple of 14 is a multiple of 2. The sum of a multiple of 4 and a multiple of 14 is a multiple of 2. Is a multiple of 2. Is it true? सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 को कैसे लिख सकते हैं, ऑफ 4 is equal to 4x. मल्टीपल ऑफ 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14y. हाँ ठीक है, 4x और 14y इनको सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 14y. इनमें से दो को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते. 2x plus 7y, therefore their sum will also be a
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो क्या हो रहा है रीड, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री consecutive odd numbers will be divisible by 6. The sum of three consecutive odd numbers will be, हाँ पूछो, हाँ बोलो, हाँ बिकॉज टू इंटू दिस वैल्यू निकल के आ रहा है ना, टू इंटू एनी वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ टू, टू इंटू टू इंटू एनी वैल्यू is a multiple of 2, है ना, this is any value, right? आगे next, the sum of three consecutive odd numbers will be divisible by 6. So how will you write sum of three consecutive odd numbers? They are not consecutive odd numbers, right? कैसे लिखोगी, हाँ you are very close, very close. Yes, exactly. Let x be an odd number. Let x be an odd number. ठीक, कोई भी odd number उठा लो. Then x comma x plus 2 comma x plus 4 are क्या, three consecutive odd numbers. For example, x is equal to 5 ले लिया, so x plus 2 क्या हो जाएगा 7, x plus 4 क्या हो जाएगा 9, तो 5 7 9 are consecutive odd numbers, है ना, दे आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कोई डाउट नहीं है इसमें, हाँ कि ना, ठीक है। सो हमारे पास द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करके देखें, सो x ऐड कर रहे हैं, ठीक है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 6। इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं, रियली रीत 3 को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। सो इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 6? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल हो सकता है, 6 का मल्टीपल नहीं होगा। सब 6 का कभी कभी मल्टीपल होगा, 6 का हमेशा मल्टीपल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास x की वैल्यू 1 ले लो, तो क्या मिल रहा है, हाँ x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या मिल रहा है तुम्हारा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 मिल रहा है ना तुम्हें। नाउ अगर 9 तुम्हें मिल रहा है इसका मतलब क्या है, इफ यू आर गेटिंग 9 इज इट अ मल्टीपल ऑफ 6? नो। मगर x की वैल्यू तुम क्या करो, तुम्हारा 2 ले लो, x इज इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है, x की वैल्यू 2 लेने पर क्या मिल रहा है तुम्हें 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, दैट इज अ मल्टीपल। सो डिपेंड किस पे कर रहा है, x प्लस 2 ऑड है कि इवन है। सो इफ x plus 2 is odd, it will not be a multiple of 6. If x plus 2 is even, it will be a multiple of 6। यहां पे एक और क्रक्स आ रहा है, तुमने x को क्या माना है, ऑड माना है, हाँ कि ना। यहाँ पे जब तुम लिख रही थी x प्लस 2 एंड x प्लस 4, लेट x बी एन ऑड नंबर, x तुम्हारा एक ऑड नंबर है,
So, but we have taken x to be an odd number. Therefore, x plus 2 will always be odd. कभी इवन होगा ही नहीं तो कभी 6 का मल्टीपल होगा ही नहीं. Never a multiple of 6. Never true. It will never be a multiple of 6. समझ में आ गया? कभी भी तुम्हारे 6 का मल्टीपल नहीं होगा. समझ में आ गया? So very easy questions है तुम्हारे रीत. These are easy questions. What I wanted to do is आज घर जाके, ठीक है, before Wednesday, you all of these things should be in your notebook. समझ में आ गया? Take the time tomorrow. It is going to take you approximately half an hour to an hour max. ये सारे के सारे नोट्स को अपने नोटबुक में लिखने के लिए. So on Wednesday you will show me your notebook. समझ में आ गया? Case based questions. ठीक है? Okay. During a math class, the teacher wrote two expressions on the board. पहला है तुम्हारे पास 34 plus 21 plus 39 multiplied by 20. और दूसरा लिखा उसने 2n square plus 4n. She asked students to identify the parity of each expression without actually computing. Based on the above information, answer the following question. Using the parity rule, find the parity of the expression. पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है रीत. Any number multiplied by an even number will always be an even. Odd multiplied by even हमेशा even ही होता है. So this will be even. इसका क्या हो जाएगा? तो क्या मिलेगा? 2 मिल गया. So this will also be an even number. Even number मिल गया. Using the parity rule, find the parity of expression B. ये तो हो गया. If 5 is added to expression B, does the parity change? So 5 add करने वाले हैं हम लोग. Now B part में ये जो थर्ड का जो ये है, if 5 is added to B, will its parity change? चेंज करेगा क्या? हाँ, जैसे for 2n squared plus 4n plus 5. So this whole thing will be even. Odd is equal to odd हो जाएगा. अगला समझ में आ गया? नेक्स्ट. ओके. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन 1. If you take 4 consecutive natural numbers and insert plus or minus sign between them in all possible ways, the result will always be. 4 नंबर लिया है, प्लस और माइनस साइन कुछ भी डाल दो, तुम्हारा पैरिटी हमेशा क्या होगा? 4 नंबर्स के साथ. अभी थोड़ी देर पहले क्या रहा तुमने? 4 नंबर्स के साथ हमेशा क्या निकल के आएगा? 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन होगा हमेशा. 4 consecutive numbers will have 2 odd and 2 even numbers. Odd plus odd is even plus even is always even होगा. रीत हमेशा याद रखो. The difference when a plus b minus c minus d is subtracted from a plus b plus c minus d is क्या? तो इसका मतलब क्या है? a plus b plus c minus d minus a plus b minus c minus d. क्या हो जाएगा रीत? ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? ए और ये कट गया, बी और ये बी कट गया, डी और डी कट गया, इज इक्वल टू 2c निकल के आ गया आंसर। नेक्स्ट, if a number is divided by 20, if a number is divisible by 20, then it is also divisible by, huh, it is also divisible by, रीत 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है। The options are 5, 6, 3 and 8. If a number is divisible by 20, then it is also divisible by, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या था? If a number is divisible by a, then it is also divisible by all the factors of a. So 20 के इसमें कौन फैक्टर है? 6 फैक्टर है रीत। 1, 20, 2, 10, 3 नहीं, 5, 4 are 20. Only 5 is a factor. रीत क्या कर रही हो? अगला फिर से एक रिपीट क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमेशा क्या होगा? ऑड होगा कि इवन होगा? भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बोलो। अगर x ऑड है और x प्लस 1 इवन है, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा रीत? इवन। x इवन है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? सो इवन इंटू ऑड इज अगेन इवन। तो इसमें क्या सोचना है इतना? ठीक है, एक काम करो, ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, सो यू कैन बेसिकली ये जितने भी यहाँ के क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 21 तक, 1 से लेके तुम्हारा 21 तक ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। मेरे नोट्स को भी कंप्लीट करके रखो। हाँ, नहीं हो सकता रीत, यू हैव टू गो टू स्कूल। चलो ठीक है, सो एक काम करते हैं, हम लोग आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।